हाँ, मुझको तो दिख रहा है, लाइव शुरू है। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं, ओके जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार स्वाभिमान आंदोलन के अंतर्गत। यह कोरोना काल और कोरोना काल में ही झमाझम होती हुई बारिश में डूबता उतराता हुआ यह बिहार, हम जानते हैं कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और विरासत में जिन चीज़ों को महान पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ रखा है, उनमें प्रकृति का सम्मान, प्रकृति का साहचर्य और साथ ही साथ अनेक ऐसे महाग्रंथ, जिन ग्रंथों से जुड़कर, जिन ग्रंथों के आलोक में हम अपने को सुसंस्कृत और संस्कारित करते हैं। हेलो, आप लोग अगर जुड़े हुए हैं तो अपनी उपस्थिति का एहसास कराएं। अपनी उपस्थिति, कमेंट्स। लोकेश पुष्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा कि मैं आप लोगों से सीधे सीधे जुड़ा हुआ हूं और संवादरत हूं। नीरज जी नमस्कार, अविनाश कुमार जी नमस्कार। बिहार स्वाभिमान आंदोलन जिंदाबाद। महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का हम स्मरण करें तो उन्होंने देश की अब सांस्कृतिक स्थिति को केंद्र में रखकर कभी लिखा था, देश दुनिया का था सिरमौर हम ही भूल गए। देश दुनिया का था सिरमौर हम ही भूल गए, नज़र गगन में गड़ाई कि जमी भूल गए। हम अपने पुरखों के प्राकृतिक चिंतन, धरती को, पृथ्वी को माँ की तरह, राष्ट्र को देवता की तरह और यहाँ के समस्त जातियों को अपने बंधु की तरह, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम का महाभाव ही, विराट भाव ही, विराट चिंतन ही हमारे साहित्य, संस्कृति और कला के केंद्र में है। उसी को केंद्र में रखकर हम सबके शुभ की, सबके जीवन की, सबके विकास की और सबकी प्रसन्नता की कल्पना ही नहीं करते हैं, शुभकामना व्यक्त करते हैं। विश्व भर का हो भला, विश्व भर को प्राप्त हो नवज्ञान नित नूतन कला, विश्व भर का हो भला। नीरज नयन जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह दिवस कोरोना का एक तरफ महासंकट और दूसरी तरफ प्रकृति का विराट संकेत भी। प्रकृति बता रही है कि सिर्फ उसकी संतति मनुष्य ही नहीं है, मानवेतर अनेक प्राणी, जिसमें जंतु जगत भी है, वनस्पति जगत भी है, सब के सब उसी विराट प्रकृति की संतान हैं और सबके संरक्षण का, सबके विकास का, सबके संवर्धन का और सबके जीवन की वह चाहना ही नहीं करता है, कामना ही नहीं करती है प्रकृति, बल्कि रक्षा भी करती है। प्रकृति के अनेक ऐसे प्राणी जो कल तक मानव के बढ़ते हुए अंध विकासवाद के कारण विलुप्त हो गए थे, लौट आई है चिड़िया, लौट रही है तितलियाँ, खिल रहे हैं फूल और साथ ही साथ प्रकृति मुस्काती, इठलाती। लेकिन इसी बीच जो मानव दुख, दर्द, अनुभूति, परंपरा, समकालीनता और भविष्य की चिंता करता है, वह एक साथ साध कर चलता है अपने महान पूर्वजों के आर्ष वाक्य को भी, अपने समकालीन बंधु बांधवों को भी और आने वाली पीढ़ी की भी वह सुरक्षा की चिंता करता है। लेकिन यह प्रकृति का विराट कोप अब भी मनुष्य अगर नहीं चेतता है, मनुष्य की अनियंत्रित इच्छाएं समर्पित नहीं होती हैं, तो निश्चित रूप से प्रकृति का कोप हमें और झेलना पड़ेगा। हम शुरू करते हैं आज का दिन। एक तो कोरोना का संकट, दूसरा लगातार बरसती हुई बारिश, और ऐसे में ही हमारे एक सांस्कृतिक रचनाकार, गीत, कविता, उपन्यास के शीर्ष व्यक्तित्व, शिखर व्यक्तित्व, जो अभिभावक की तरह, आत्मीय जन की तरह और मार्गदर्शक की तरह हमारे साथ थे, हर क्षण
स्मृति में सहेजने योग्य कालजयी व्यक्तित्व डॉक्टर शिवदास पांडे जी का आज जाना, और साथ ही साथ आज जयंती भी है नवगीत प्रवर्तक, प्रक्रियावाद के प्रवर्तक, कवि श्रेष्ठ राजेंद्र प्रसाद सिंह के। एक की जयंती, एक की पुण्यतिथि। हम मृत्यु को और जीवन को दोनों को एक सत्य की तरह लेते हैं। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसी मृत्यु के सत्य को केंद्र में रखकर लिखा, मरणे तुमिमं श्याम समान। मृत्यु एक यात्रा है, फिर जीवन पाने के लिए। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हम विराट प्रकृति के, विराट परमात्मा के शरण में बार बार जाते हैं, उनकी गोद में जाते हैं, फिर हम लौटते हैं। तो श्रद्धांजलि और प्रणाम अर्पित करते हुए हम यहीं से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हम जिस डॉक्टर शिवदास पांडे जी और कविवर राजेंद्र प्रसाद सिंह का स्मरण कर रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद सिंह ने लिखा, सदी सदी मिटी मगर मिटी नहीं मनुष्यता। यह मनुष्यता की भाषा ही हमारे चिंतन की भाषा है, हमारे हृदय की भाषा है, हमारी आत्मा की भाषा है। और हमारे आर्ष चिंतकों ने, पूर्वजों ने, मैं यही बता देना चाहता हूँ कि हमारा धर्म क्या है, हमारी सनातन संस्कृति क्या है, हम किसके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं, किसके द्वारा निर्धारित किए गए आचार संहिता को हम अपने चरित्र में, व्यक्तित्व में, परिवेश में, घर परिवार और बंधुत्व में उतारते हैं। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, सारे के सारे ग्रंथ, पुराण, सारे के सारे ग्रंथ साधक ऋषि कवियों के द्वारा निर्मित हैं। यह शिव का पवित्र मास और भारतीय संस्कृति, बिहार का वैभव शिवत्व से संपन्न, आज वह शिवत्व कहीं विलुप्त होता चला जा रहा है। जिस समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और विरासत पर हम खड़ा होकर विश्व की मंगल कामना करते हैं, वही विरासत आज खतरे में है। सब कुछ गड्ढमड्ढ है। हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। इसी बिहार में हम छायाबाज के एक बड़े कवि, बड़े रचनाकार, नाटककार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का स्मरण करें, रचनाओं को देखें। तो भारत विजय का सपना लेकर आया था विश्व विजेता सिकंदर। जब वह भारत आ रहा था, उसके गुरु ने कहा था कि भारत से मेरे लिए इन चीज़ों को लाना। वह गुरु के आदेश का पालन करता हुआ, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लड़ाई करता हुआ वह बिहार तक बढ़ाया था। बड़ी लड़ाई हुई। उसके सेनापति सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया, जो आकर्षण में चंद्रगुप्त के बन जाती है। चंद्रगुप्त जो एक योग्य गुरु चाणक्य के कारण खेलते हुए क्षण से ऊपर उठकर वह सम्राट की भूमिका में आ जाता है और अराजक सत्ता का विनाश होता है। तो जब जब गुरु सत्ता जगी है, जब जब वैदिक ऋषि, उपनिषद के चिंतकों की परंपरा जब जब जगी है, एक विराट परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन हम महाभारत काल में भी देख सकते हैं, रामायण काल में भी देख सकते हैं। जब दस्युओं का अत्याचार बढ़ गया, लंकापति रावण के आतंकवादी गढ़ बिहार में भी जब स्थापित कर दिए गए, तो विवश होकर विश्वामित्र, जबकि वह ऋषि स्वयं ही ताकतवर थे, शक्तिवान थे, साधक थे, दस्युओं का नाश कर सकते थे, लेकिन जो विद्वान होते हैं, जो साधक होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो ऋषि होते हैं, जो कवि होते हैं, वे सीधे सीधे हत्या के संदर्भ में, मार काट के संदर्भ में पहल नहीं करते। वे चाहते हैं कि वैचारिक परिवर्तन हो, सबके भीतर एक सहिष्णुता, दया, करुणा, कोमलता का भाव उतरे। लेकिन राजधर्म होता है। उन्होंने सीधे सीधे अपने आप को
अयोध्यापति के दरबार में उपस्थित किया। गोस्वामी तुलसीदास की पंक्तियों को देखें, उस आलोक में गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरिबिनु मरहिन निश्चर पापी, तब मुनिबर मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतरेउ हरण में ही भारा। और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को लेकर विश्वामित्र बढ़े और लंका का पहला आतंकवादी गढ़ बक्सर में राम के माध्यम से ध्वस्त किया गया। और ध्वस्त करने की प्रेरणा देने वाले गुरु, आचार्य, साधक, तपस्वी, जिन्होंने भारत की आत्मा का साक्षात्कार किया था, जिन्होंने आध्यात्मिक साधना की थी, जिनके भीतर पुरुषार्थ था, जिनके भीतर शौर्य भी था, लेकिन उनका पुरुषार्थ और शौर्य जब तपस्या में लीन हो जाता है तो उसी तपस्या से काल क्रम में निश्चित होकर गायत्री जैसा महाछंद आता है। डाकू रत्नाकर का रूपांतरण वाल्मीकि में होता है और क्रौचबद्ध के प्रतिक्रिया स्वरूप, उसे करुणा कहें, क्रांति कहें, संवेदनात्मक आवेग कहें, जो अनुष्टुप छंद फूटता है, वही अनुष्टुप छंद काव्य की हमारी आदि पीठ का है और उसी पर संपूर्ण हमारा काव्य संसार खड़ा होता है। हमारे जीवन के आधार, हमारे परिवेश की सच्चाई और सत्य दर्शन, धर्माचरण एक सनातन सांस्कृतिक धर्म के अलावे इस संसार में दूसरा तीसरा कोई धर्म नहीं है। पंथ है, मजहब है, लेकिन धर्म वही सनातन धर्म है। और उसी सनातन धर्म की वैज्ञानिकता, उसी सनातन धर्म की सांस्कृतिक चेतना, उसी सनातन धर्म की आध्यात्मिकता और उसी सनातन धर्म की वैश्विकता, पारिवारिकता, वसुधैव कुटुंबकम का दिव्य भाव आत्मसात कर हमारे भारतीय रचनाकार भी चलते हैं। कार्नेलिया जो चंद्रगुप्त के आकर्षण में, वह आकर्षण शौर्य का है, ज्ञान का है, चाणक्य के योग्य शिष्य के आभामंडल का है। कार्नेलिया गाती है, यूनान की कार्नेलिया यहाँ आकर इस देश को, बिहार के युवा सम्राट को देखकर वह गाती है, अरुणियः मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुणियः मधुमय देश हमारा। यह हमारा देश जिसके निर्माण में, जिसके सांस्कृतिक वैभव की पहचान में बिहार का कितना बहुमूल्य, अनुपम, अतुलनीय योगदान है। आज भी भारत की जो परिभाषा दी गई है, हम अपने बिहार के ही एक बड़े कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का स्मरण करें, उनकी पंक्तियों को देखें तो उन्होंने लिखा उसी भारत में यह वैभवशाली बिहार कि भारत नहीं स्थान का वाचक, भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, किसी एक देश का नहीं, शील यह भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है। इसी भारत में दीप्यमान सूर्य की तरह है हमारा वैभवशाली बिहार। इसी बिहार ने शल्य चिकित्सा का शुभारंभ किया। इसी बिहार ने, जब संसार का संपूर्ण गणित 1 से 9 के आगे नहीं निकल रहा था, संसार ने भारत की ओर मुँह उठाया, भारत के बिहार की ओर मुँह उठाया, बिहार के ज्ञान वैभव को टटोलना शुरू किया। शून्य उसे दिखलाई पड़ा। शून्यवाद का प्रवर्तक, खगोल और भूगोल का ज्ञाता, फिर शून्य से गणित की महाशंख तक की यात्रा आगे बढ़ गई। तो जो शून्य से शिखर तक की यात्रा करने में सक्षम रहा है बिहार, आज वह शिखर से उतरकर फिर एक ऐसे शून्य की ओर लौट रहा है जिस शून्य में अब संस्कृति फंस गई है, जिस शून्य में अराजकता है, जातीय द्वेष है, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर
न जाने अपने स्वार्थ के लिए समाज को कितना तोड़ा जाएगा, जातियों को कितना बांटा जाएगा। हम भेद दर भेद झेलते रहें, हम भूखंड का भेद झेलते रहे, हम भाषा का भेद और उसके नाम पर लड़ते कटते मरते रहे। हिंदी जो भारत की पहचान है वही हमारी भारती भी है, और हिंदी का वैभव क्या है कहने। मंत्र और देवत्व से संपन्न देव भाषा संस्कृत से सीधे सीधे जुड़ी हुई हमारी हिंदी, भारत की हिंदी, वो हमारी भारतीय है, और उसे हम एक देवी के रूप में, जिसमें महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों के दर्शन करते हैं, अखंड भारत के भूखंड के हम दर्शन करते हैं, हम सांस्कृतिक वैभवशाली आर्यावर्त के दर्शन करते हैं उसी में, और उसी में हम विश्व बंधुत्व को भी समेट लेते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु का महाभाव। और उसी का महाभाव जब अरुणियः मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जयशंकर प्रसाद अपने नाटक में कार्नेलिया के माध्यम से यह गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के साथ आती है एक विदेशी लड़की, सिस्टर निवेदिता हो जाती है। वह संपूर्ण भारत के जब दर्शन करती है तो वह जो ग्रंथ लिखती है उसका नाम है माई इंडिया। एक बेल्जियम का पादरी आता है अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, और यहाँ आकर वह जब राम ग्रंथों का अध्ययन करता है, रामचरितमानस को पढ़ता है, तो वह रामचरितमानस का प्रामाणिक विद्वान कार्यक्रम में सिद्ध हो जाता है, और वही हो जाता है फादर कामुल बुल के रामचरितमानस, राम के वैभवशाली गुण गायक के रूप में यही भारत के ही वे एक तरह से निवासी बनकर रह गए। तो संसार को हमारे साहित्य ने, हमारी संस्कृति ने, हमारी आत्मीयता ने, हमारी आध्यात्मिकता ने, हमारे प्राकृतिक स्वरूप ने और हमारे विराट वैभव ने बार बार आकर्षित किया है। सिकंदर जैसा विश्व विजय का स्वप्न लेकर आया हुआ विजयी चाहक मदांध भी यहाँ से वापस लौटता है आहत होकर, लौटता है टूटकर, लौटता है वह अपने स्वाभिमान को चूर चूर करके लौटता है, और लौटते लौटते मृत्यु के आगोश में समा जाता है। गुरु ने कहा था, एक विशेष ग्रंथ के लिए गुरु ने अनुरोध किया था। सिकंदर ने पता किया, मालूम हुआ कि ग्रंथ वह हमारा वहाँ है। वह ऋषि नदी के किनारे है, जंगल में एक सामान्य सी झोपड़ी बनाकर वह साधना करता रहता है, ग्रंथों का सृजन करता रहता है। सिकंदर अपने सेनापतियों के साथ, अपने विश्वास पात्रों के साथ गया, देखा कि जलती हुई अग्नि के सामने बैठा हुआ एक दुबली काया का साधक लगातार कुछ लिख रहा है, पढ़ रहा है। सिकंदर ने निवेदन किया कि तुम्हारे पास यह ग्रंथ है, मुझे चाहिए, मुझे गुरु को वह उपहार स्वरूप देना है। सिकंदर के प्रताप, सिकंदर की जिद, सिकंदर की चाहना को भांपते हुए उस ऋषि ने, उस साधक तपस्वी ने, उस भारत के विराट प्रतिनिधि ने कहा था कि हाँ यह ग्रंथ है, सत्य वचन कहा, लेकिन यह ग्रंथ मैं आपको दे दूंगा, उससे पहले चाहता हूँ कि एक रात यह ग्रंथ मेरे पास रहे और मैं इसे भर आँख देख सकूं। सिकंदर ने मौका दे दिया, चारों तरफ से अपने पहरेदारों के घेरे में उसकी कुटिया को ले लिया। सुबह निर्धारित समय से पहले ही सिकंदर वहाँ पहुँच गया। कुटिया में जाकर देखा, अग्निकुंड के समक्ष किसी ग्रंथ का अंतिम पन्ना अग्नि के हवाले किया जा रहा था। तलवारें खिंच गई। सिकंदर ने कहा कि क्या किया? कहा कि वही ग्रंथ मैंने
अग्निदेव को अर्पित कर दिया, जिस ग्रंथ पर तुम्हारी दृष्टि लग गई थी और जिसे तुम ले जाना चाहते थे। यह भारत की संपत्ति, यह भारत की आत्मा, यह भारत की पूंजी, यह भारत का ज्ञान वैभव, यह भारतीय सांस्कृतिक शिखर का निचोड़, उसका सार तुम ले जाना चाह रहे थे, लेकिन अब तुम्हारे हवाले यह नहीं हुआ, यह अग्निदेव के हवाले हो गया। चिंतित हुआ, उदास हुआ, क्रुद्ध भी हुआ सिकंदर, लेकिन उसने कहा कि चलो, मैंने इसे हस्तगत नहीं किया, मैं असफल रहा, लेकिन अब भारत के पास भी तो यह ग्रंथ नहीं बचा। कहा कि भारत के पास यह ग्रंथ शेष रह जाएगा। एक छोटा बच्चा जब सिकंदर प्रवेश कर रहा था झोपड़ी में, उसे अग्निकुंड के समक्ष एक छोटा बच्चा था, और वह छोटा बच्चा सिकंदर के प्रवेश करते करते वह छोटा बच्चा उस जगह से निकल गया। उस छोटे बच्चे पर किसी का ध्यान नहीं गया था। उस ऋषि ने कहा कि मेरा वह ग्रंथ स्मृति परंपरा में चला गया। कहा कि कैसे? कहा कि उस छोटे से बच्चे को तुमने देखा, रात भर में उसकी स्मृति में ग्रंथ का हर शब्द उतार दिया गया है और वह जीवित रहेगा। बच्चे को ढूंढते रहे, बच्चे की ओर किसी का ध्यान नहीं था, बच्चे की कोई पहचान नहीं थी, वह सामान्य सा बालक था, लेकिन वह प्रतिभा संपन्न था, विलक्षण था, भारत का सुरक्षित भविष्य था, भारत का स्वर्ण काल था। सिकंदर आहत हुआ, सिकंदर लौट गया, टूट कर लौटा, भारत के स्वाभिमान से चूर होकर लौटा, भारत की हिमालयी दृढ़ता से टकरा कर वह लौटा। यह है भारत का स्वाभिमान, और यह स्वाभिमान एक ऋषि के माध्यम से, एक कवि के माध्यम से, एक रचनाकार के माध्यम से वहाँ प्रस्तुत हुआ था, और विश्व विजेता सिकंदर भी आहत होकर लौट गया। मैं अपने संपूर्ण बिहार के बंधुओं, अग्रजों, समकालीनों और आती हुई प्यारी प्यारी हमारी जो पीढ़ियां हैं, उस सबको एक सूत्र में बांधते हुए मैं ले जाना चाहता हूं उसे बिहार के वैभवशाली अतीत की ओर। उसी अतीत में संसार को गणतंत्र का संदेश देने वाला वैशाली का प्रजातांत्रिक वैभव भी है। उसी में अहिंसा के विराट पुजारी, तीर्थंकर, महावीर हैं। उसी में ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। आदि शंकराचार्य ज्ञान के क्षेत्र में दिग्विजय का स्वप्न लिए हुए सारे विद्वानों को देश के कोने कोने में परास्त करते हुए बिहार भी आए थे। बिहार आए थे, मिथिलांचल का ज्ञान, मिथिलांचल की साधना, मिथिलांचल की सिद्धि, मिथिलांचल की मनीषा, मिथिलांचल की विद्वता और विभिन्न ज्ञान धाराओं की जानकारी आदि शंकराचार्य तक थी। उस समय के प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने का संकल्प लेकर आदि शंकराचार्य बिहार में भी आए। उन्होंने परिचय पूछा, उन्होंने पता पूछा कि भाई मंडन मिश्र मिथिलांचल में पहुंचने के बाद कि मंडन मिश्र कहाँ मिलेंगे। पानी भरती हुई पनिहारिनों ने कहा, ग्रामीण महिलाओं ने कहा, संस्कृत के सुदर्शन सुंदर श्लोक के माध्यम से कहा, जिसका आशय, जिसका भाव कि आप जाएं, अमराइयों से घिरा हुआ एक आश्रम जहाँ दिखाई पड़ेगा, जहाँ पक्षियों का झुंड है, जहाँ सुग्गे हैं और सारे के सारे पक्षियों के झुंड, जहाँ
मंत्र, सारे के सारे पक्षियों के झुंड जहाँ मंत्रोच्चारण करते हुए मिलेंगे, जहाँ वेद की ऋचाओं का पाठ करते हुए आश्रमवासी मिलेंगे, जहाँ उठता हुआ पवित्र आहुति का, हवन का, धुएं का सुवास मिलेगा, आप वहीं जाएं। शंकराचार्य गए, सुग्गे वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहे थे, पक्षियों का झुंड मंत्रोच्चारण कर रहे थे। उसी आश्रम में प्रवेश किया, शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में अपने ज्ञान वैभव के साथ मंडन मिश्र स्थगित भी हुए, लेकिन जैसे ही अपने को विजेता की घोषणा के साथ खड़ा करने की स्थिति में शंकराचार्य आए, बढ़कर हमारी स्त्री संचेतना आई, हमारी स्त्री शक्ति आई। मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी भारती बढ़कर आगे आई। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में पुरुष भी अधूरा, स्त्री भी अधूरी, और यह पूर्णत्व हम दोनों के एकीकरण से होता है। तो अभी आधी जीत आपकी हुई है, आधी पराजय हुई है इनकी, आप शास्त्रार्थ मुझसे करें। उन्होंने बताया, भारती ने बताया कि यह शिव संपोषित क्षेत्र है, शिव संरक्षित क्षेत्र है, और यहाँ के नागरिकों में ही शिवत्व नहीं है, यहाँ के व्यवहार में, विचार में, यहाँ के लोक अंचल में भी शिव का वास है। और वह शिव जिसकी विराट परिकल्पना हम नहीं करते हैं, जिसका विग्रह ही नहीं बनाते हैं, वह लय प्रलय की एकात्मता की स्थिति है, जीवन मरण का एक चरम प्रस्थान बिंदु है, वह शीर्ष है, वह अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर की यह परिकल्पना कितना बड़ा प्रतीक है, कितना बड़ा संकेत है भारतीय दार्शनिक चिंतन का, भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का, भारतीय मनीषा का। यह कितना बड़ा दृष्टांत है कि हम शिव और शक्ति का एकीकरण करते हैं। शक्ति के बिना शिव सब हैं, और वह शक्ति जिसमें कल्याण नहीं है वह भी अधूरी है। इसी भाव से भारती मिश्र आगे आती है। भारती मिश्र ने स्त्री के गोपन रहस्य रुकावट के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। एक हमारे सांस्कृतिक बड़े रचनाकार का जो ये निधन हुआ है, उसी की बाबत लगातार बड़ा विचित्र मन स्थिति है। भारतीय साहित्य करुणा का साहित्य है। भारतीय साहित्य निष्ठा का, आस्था का, परंपराबद्धता का। रचनाकारों ने जो पवित्र नदी के तट पर रहते थे, जंगलों में रहते थे, पहाड़ की गुफाओं में रहते थे, साधना करते थे, संपूर्ण भारत के दर्शन करते थे, और उसी दार्शनिक भाव में परंपरा भी आती थी, पूर्वज भी आते थे, ज्ञान संपन्नता भी उतरती थी। तो नदी के किनारे बैठकर वे केवल मनुष्य से ही नहीं, हमारे वैदिक ऋषियों ने, जो कवि भी थे, जो रचनाकार थे, हमारा मानना है कि कवि की भूमिका ऋषि से बड़ी होती है, ऊपर होती है। तभी तो हमारे कवियों ने जो धर्म का निर्धारण किया, हमारे कवियों ने जो मार्ग बताए, हमारे कवियों ने जिस शब्द साधना की मांत्रिक प्रस्तुति की, वही तो हमारे जीवन आधार हैं, वही तो हमारे आत्मोन्नयन के बड़े साधन हैं, वही तो आत्मा और परमात्मा के एकीकरण के बीच एक विराट सेतु है। तो हमारे वैदिक ऋषि कवि पवित्र नदी के तट पर रहते थे, कंदमूल खाकर जीवन यापन करते थे, पारिवारिकता को
जीते थे, लेकिन उसी पारिवारिकता के बीच वे समाज के शुभ के संकल्प को भी संप्रेषित करते रहते थे। वे केवल मनुष्य से नहीं, केवल समाज से नहीं, वे वनस्पति जगत से भी संवाद करते थे, चिड़ियों से संवाद करते थे। वे आह्वान करते थे कि वरुण यहाँ आइए, मेरे साथ बैठिए, अग्निदेव यहाँ उपस्थित होइए, और साथ ही साथ तमाम देवताओं का आह्वान करते हुए यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, वरुण आप कल्याण करें। सीधे सीधे जैसे वरुण देव उनके सामने हो, अग्निदेव उनके सामने हो, वे और सामने होते थे। वे जिस दिव्य भाव से, जिस अंतर्दृष्टि से, जिस शब्द साधना और ज्ञान साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचकर वे संवाद करते थे। महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की इन पंक्तियों का हम स्मरण करें। महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री एक बड़े कवि ही नहीं, एक बड़े हिंदी के सेवक ही नहीं, वे साधक थे। आध्यात्मिक वैभव से संपन्न संपूर्ण भारतीयता और पारिवारिकता और भारतीय संस्कृति, भारत की साहित्यिक गरिमा के प्रस्तोता थे, आलोक थे। आलोक का गीत उन्होंने गाया। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर एक तरफ गाते हैं, आलो गो आलो आमार आलो भुवन भारा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री भी कहते हैं, जीवन ज्योति जले अथिर तिमिर आलोक लोक को पल छिन्न भी न चले, जीवन ज्योति जले। तो जिसकी जीवन ज्योति जलती रहती है, वैसे हमारे कवि ऋषि साधक हुआ करते थे, और उस जलती हुई जीवन ज्योति के बीच वे आलोकित करते थे, आत्मसात करते थे, सबको प्रकाश से भर देते थे, सबको अमृतत्व से भर देते थे, सबके भीतर इस यात्रा का निचोड़ उतार देते थे। जब हमारे ऋषि गाते थे कि असदो माँ सदगमया असदो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर माँ अमृत गमया, मृत्यु से अमृतत्व की ओर का गमन। अमृतत्व, आत्मा कभी मरती नहीं, बार बार हमारी आत्मा यात्रा करती रहती है, बार बार हमारी यात्रा देह धारण करती रहती है। अनेक चिंतन, अनेक निष्कर्ष, अनेक विचारधाराएं, लेकिन सारे चिंतनों के बीच, सारी विचारधाराओं हैं जो वैश्विक भाव हैं। उस वैश्विक भाव में केवल हम इस धरती की ही चिंता नहीं करते हैं, हम उस संपूर्ण ब्रह्मांड की चिंता करते हैं, हम अदृश्य लोक की भी चिंता करते हैं, हम 14 लोक अतल बितल सुतल तलातल महितल सारे लोकों की चिंता करते हैं, और सारे लोकों का आत्म साक्षात्कार किया है। तो हमारे आदि वैदिक ऋषि कवि संवाद करते थे फूलों से, पत्तियों से, और उस संवाद की परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए हमारे भारतीय धर्म के मांगलिक अनुष्ठानों में भी, प्रकारांतर से अनेक धर्मों में भी जिसका अनुसरण किया जाता है, अनेक पंथों में जिसका अनुसरण किया जाता है, हम वृक्षों का आपस में गठबंधन कराते हैं, हम वृक्षों के जड़ में ईश्वरत्व के दर्शन करते हैं, हम कंकड़ कंकड़ में केवल शिव शंकर की परिकल्पना ही नहीं करते हैं, हम समय पाकर शिव शंकर को खड़ा भी कर देते हैं। 11 वर्ष का प्रहलाद, बालक प्रहलाद, जिसकी दृढ़ता थी, जिसका निश्चय था, जिसकी मानना थी कि हम में तुम में खड़ग खम्भ सब में व्यापय राम, यह प्रहलाद जैसा चरित्र खड़ा करने वाला, यह प्रहलाद के व्यक्तित्व को संपूर्ण संसार के समक्ष प्रस्तुत करने वाला हमारा आदि ऋषि कवि ही तो है, जिसने कभी रामायण के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से कृष्ण राम खड़ा होते हैं, लेकिन उस कृष्ण के मुख से जो गीता प्रस्तुत की जाती है, संसार का सबसे बड़ा ज्ञान, जीवन मृत्यु के बीच महासत्य का ज्ञान, अपने होने का ज्ञान, और साथ ही साथ तमाम चराचर प्राणियों का ज्ञान, अर्थात जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यतीत वर्तमान और भावी जितनी सत्ताएं हैं, सबके लिए एक प्रेरक निचोड़। लेकिन वह निचोड़ रचता कौन है? वह हमारा व्यास है, वह हमारा कवि है। तो जिन कवियों ने, जिन महान पूर्वज कवियों की एक लंबी श्रृंखला है, लंबी परंपरा है, हम वाल्मीकि से चलकर वर्तमान कवि समाज तक आते हैं। वर्तमान
कवि चेतना तक आते हैं, लेकिन दुख और दुर्भाग्य है कि हर जगह पतन है, हर जगह अपसंस्कृति का दौर है। जो बिहार अपने विराट अतीत के महापुरुषों को धरोहर के रूप में संभालने में अक्षम रहा, जिन्होंने बार बार संविधान की दुहाई देने के बावजूद संविधान के नियमों से इतर मदांध सत्तासीन होने के बाद नियमों के परखच्चे उड़ाए। उन उड़ते हुए परखच्चों के बीच हमारी संस्कृति भी धूमिल हुई है, हमारा साहित्य भी दिग्भ्रमित हुआ है, हमारी कला संचेतना भी, जिस कला की पूजा, जिस मधुबनी पेंटिंग की चर्चा संपूर्ण संसार में होती है, एक दूसरे को प्रेमोपहार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और वह मधुबनी पेंटिंग केवल वस्त्रों पर नहीं, बल्कि छठ पर्व के अवसर पर जिस सूर्य को हम अर्घ्य देते हैं, जिस सूप के द्वारा अर्घ्य देते हैं, उस पर भी मधुबनी पेंटिंग, दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग के न जाने कितने भाव प्रदर्शित स्वरूप और सबकी विराट चर्चा। उसमें राम भी हैं, सीता भी है, हमारी सांस्कृतिक कहानियाँ हैं, हमारी आध्यात्मिक चेतना है, हमारा विराट लोक है। उस लोक में धड़कती हुई जो जिंदगी है, उस लोक में जो आत्मीयता है, पारिवारिकता है, सबको उकेड़ कर रख दिया गया है मधुबनी पेंटिंग में। मिथिलांचल की वह पेंटिंग संपूर्ण संसार में समादृत है। वैशाली का गौरवशाली प्रजातांत्रिक अतीत, जहाँ 7,777 सांसद एक साथ बैठकर निर्णय लेते थे, लेकिन आज तो कुछ ही संसद सदस्यों, कुछ ही विधानसभा के सदस्यों के बीच इतने मतभेद हैं। उन मतभेदों के कारण है कि हर तरफ पतन हुआ है, हर तरफ हम परमार्थ से स्वार्थ की ओर लौटने का होड़ देख रहे हैं। जहाँ पहले का चिंतन समाज के लिए होता था, व्यक्ति के लिए होता था, आत्मवत्सर भूतेषु, अपनी संतति की तरह ही सारी संततियों को देखते थे, लेकिन आज के राजनीतिक दौर में हम देखते हैं कि मुहांध हो रहे हैं कि सारे के सारे नेता अपनी संततियों को लेकर आँख में उंगली डालकर वैचारिक उद्बोधन पैदा करता है हमारा रचनाकार, और बार बार जतलाता है किसी धरती पर अपना सर्वस्व परित्याग करके जनता के लिए, आम आवाम के लिए, पारिवारिकता से ऊपर उठकर दीन जनों के लिए समर्पित हो चुके अनेक सम्राट हैं। जगे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला आलोक, पहले हमारा देश जगा था, ज्ञान के सूर्य का आत्म साक्षात्कार किया था, और उसका आलोक केवल अपने स्वार्थ के लिए उसने नहीं सहेज रखा, उसने संपूर्ण संसार को आलोकित करने के लिए अपने ज्ञान को परोसना शुरू किया, अपने ज्ञान को उलीचना शुरू किया। संसार जब कभी भी ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में भटका है, भारत से उसे समाधान मिला है, और भारत से समाधान मिला है ऋषि कवियों के माध्यम से, सांस्कृतिक पुरुषों के माध्यम से, कला संचेतकों के माध्यम से, जिनके भीतर संकल्प था, जिनके भीतर सिद्धि की साधना की पराकाष्ठा थी, और जो एक साथ अतीत से लेकर भविष्य तक को वर्तमान के सेतु पर उपस्थित करते थे। वे मंत्र दृष्टा थे, शब्द के साक्षात्कार करने वाले थे, वे जड़ को भी चेतन रूप में परिवर्तित करने वाले लोग थे। प्रहलाद, समय आता है 11 वर्ष का प्रहलाद, वह जानता है कि जीवन का सत्य क्या है, वह जानता है कि जीवन मृत्यु क्या है, वह जानता है कि मनुष्य का वैभव क्या है, वह जानता है कि अस्थाई क्षणभंगुरता में क्या फर्क है, अस्थायित्व तो क्या है, शाश्वत क्या है, मूल्य क्या है, परंपरा क्या है, निष्ठा क्या है। जो हमेशा आह्लाद में स्थिर रहा, वह आह्लाद उसके चित्त में है, वह विचार का है, ज्ञान का है, परंपरा का है। और समय आया तो उसने खंभे से भी उस विराट को प्रकट कर दिया और अराजकता का विनाश हुआ। एक प्रहलाद जो हमेशा आह्लाद की स्थिति में है, वह उसके भीतर हमेशा काव्य वैभव
ध्वनित होता रहता था और उसी काव्य वैभव ने, उसी विचार ने एक अराजक शक्ति का सर्वनाश कर दिया। हम कल से लेकर, अतीत से लेकर वर्तमान में आए। गोस्वामी तुलसीदास, जिनके परम मित्र थे रहीम 500 गांवों के जागीरदार भी थे, अकबर के नवरत्नों में थे। रहीम और तुलसीदास में बड़ी घनिष्ठता थी। रहीम बड़े कवि थे, तुलसीदास बड़े कवि थे, लेकिन जिस दीन इलाही धर्म का प्रपंच खड़ा करके, जिन नवरत्नों को सृजित करके मुगल आजम बनने के अंधहोड़ में जिस तरह से भारतीय सनातन धर्म को अपने मलिच्छ धर्म से आच्छादित कर रहा था अकबर, उसका सांस्कृतिक स्तर पर विरोध उसी गोस्वामी, लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। अगर गोस्वामी तुलसीदास न रहते, वह विराट कवि नहीं रहता, हमारा पूर्वज वह सांस्कृतिक रचनाकार नहीं रहता, तो आज हमारी सनातन संस्कृति, हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदुत्व का जो स्वरूप है, संभव है यह स्वरूप बहुत का बहुत बदल चुका होता और कहीं न कहीं हम उस अतीत का स्मरण करके अरण्य रोदन करते रहे। बेलाग हमारी संस्कृति को, भारतीयता को और हमारे सनातन धर्म को एक कवि ने बचाने का काम किया, वह गोस्वामी तुलसीदास है। कभी अकबर के दरबार में गए नहीं, संतर को कहाँ सीकरी सो काम, हमारे ही कवि कहते रहे। हम जिस कबीर की बात करते हैं, जिस जननायक की बात करते हैं, जननायक का विशेषण भले ही कोई राजनेता ले ले, भले ही कोई सम्राट ले ले, लेकिन सही अर्थ में लोकनायक, सही अर्थ में जननायक, सही अर्थ में लोक प्रेरक, सही अर्थ में लोक देवता और देवत्व को अपने भीतर आत्मसात करके ईश्वरत्व के सिंहासन पर विराजने वाला कवि ही हुआ है, संस्कृति चेता ही हुआ है। समाज के बीच जाते थे, समाज के पाखंडों पर खुला खुला प्रहार करते थे। उनके सामने कोई न तो हिंदू होता था, न मुसलमान होता था, कोई कट्टर नहीं होता था, कोई रूढ़ियाँ नहीं होती थी। विद्रोही के रूप में जहाँ कहीं भी रूढ़ियाँ देखी, जहाँ कहीं अंधविश्वास देखा, जहाँ कहीं भी जड़ता देखी, वहीं उन्होंने प्रहार किया। उन्होंने प्रहार किया, रूढ़िबद्ध परंपराओं पर प्रहार किया, उन्होंने प्रहार किया, जातीय विभेद पर प्रहार किया। यह हमारा पूर्वज कभी ही लिखता है। एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, एक ज्योति से सभी उपजा कौन बाभन कौन सूदा। लेकिन हमारे राजनेता अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सत्ता की लोलुपता में हमारे समाज को बांटते रहे हैं, आज भी बांट रहे हैं और सोशल इंजीनियरिंग का दम्भ लेकर न जाने कितना और समाज को बांटेंगे। भारत विश्व गुरु बना है किसी राजनेता के कारण नहीं, किसी राजनीतिक छत्रप के कारण नहीं, किसी बाहुबली, किसी धनबली के कारण नहीं, वह फकीरों के कारण बना है, वह कवियों के कारण बना है, वह चिंतकों, मनीषियों, योगियों, साधकों के कारण बना है। क्योंकि गुरु का गौरव उसे ही प्राप्त है। एक गुरु खड़ा हो जाता है, समर्थ गुरु रामदास, तो गढ़ देता है, शिवाजी जैसा विराट व्यक्तित्व खड़ा कर देता है। गुरु चाणक्य खड़ा हो जाता है तो भारत का भावी सम्राट चंद्रगुप्त पैदा हो जाता है और अराजक सत्ता का समूल विनाश कर देता है। गुरु ने ही कृष्ण का निर्माण किया, पूर्णावतार का निर्माण किया, एक विराट पुरुष का निर्माण किया। महाभारत के रचयिता ही नहीं, महाभारत के योद्धा ही नहीं, महाभारत के दृष्टा ही नहीं, महाभारत का अगर हम तात्विक विश्लेषण करें, महाभारत का प्रतीकात्मक विश्लेषण करें तो एक महायुद्ध था, जो महायुद्ध आज भी चल रहा है। आज भी हमारे भीतर राम रावण का परस्पर युद्ध चल रहा है, आज भी हमारे भीतर महाभारत का प्रसंग घटित हो रहा है। आज भी हमारे समाज में धृतराष्ट्र की कमी नहीं है। आज भी चक्रव्यूह में घिरा हुआ अभिमन्यु लगातार संघर्ष कर रहा है, युद्ध कर रहा है। वह जेता होने की चाहना से युद्ध नहीं कर रहा है, साम्राज्य प्राप्त करने की चाहना से युद्ध नहीं कर रहा है, वह युद्ध कर रहा है अराजकताओं के विरुद्ध, विशृंखलताओं के विरुद्ध, पाशविकता के विरुद्ध, अंधत्व के विरुद्ध वह ये युद्ध कर रहा है। हिंदी के महाप्राण निराला
भिक्षुक कविता के माध्यम से मार्मिक चित्रण करते हुए अंत में लिखते हैं, ठहरो मेरे हृदय में है अमृत, तुझे मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारा दुख अपने हृदय में खींच लूंगा। हारे हुए थके हुए, स्लथ होते हुए, ढीले पड़ते हुए, बेरोजगारी का दंश झेलकर पीड़ित होते हुए, आत्महत्या की ओर अग्रसर होती हुई मानसिकता को लेकर मृत्यु की व्यवस्था को गले लगाने के लिए अभिशप्त हमारे युवाओं को प्रेरित करता है अभिमन्यु का चरित्र। और यह अभिमन्यु का चरित्र कोई खड़ा करता है तो एक कवि खड़ा करता है, एक भारत के भविष्य का वैचारिक निर्माता खड़ा करता है, चक्रव्यूह भेदन के लिए अर्जुन की धनुष की टंकार खड़ा करता है तो एक रचनाकार खड़ा करता है। सही अर्थ में भारत ज्ञान में लीन रहने वाला देश, ज्ञान जिसकी उपलब्धता कवियों के माध्यम से, सांस्कृतिक व्यक्तित्वों के माध्यम से, साधकों के माध्यम से, मनीषियों के माध्यम से, चिंतकों के माध्यम से होता रहा। आज तो राजनीतिक आकाओं ने कैसी दुर्व्यवस्था संसद से लेकर विधानसभा तक की कर रखी है। जिस विधान परिषद की जगह पर किसी कला संस्कृति के पुरुष को, व्यक्तित्व को बैठना चाहिए, कल तक संविधान के नियमानुसार उसका पालन भी किया जाता था, लेकिन आज कला संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में अपने अंधभक्तों को बैठाया जाता है, कला संस्कृति के विरोधियों को बैठाया जाता है, उसके शत्रुओं को बैठाया जाता है। वे क्या दिखाएं राज ने खुद अपना पता नहीं। उन्हें मालूम नहीं है कि मनुष्यता का रास्ता क्या होता है, मूल्य क्या होता है, जीवन का क्या अर्थ होता है। वे तमस भाव में जीते रहते हैं, वे अहंकार में जीते रहते हैं। अहंकार के अंधत्व में वे भूल जाते हैं कि हमारी पहचान हमारे सांस्कृतिक वैभव से है। हमारी पहचान हमारे पूर्वजों के द्वारा बताए गए मार्ग का सही अनुसरण करने के कारण है। उस मार्ग से हम भटक गए हैं। देश दुनिया का था सिरमौर हम ही भूल गए, नज़र गगन में गड़ाई कि जमी भूल गए। हम जमीन से कटते, जड़ से उखड़ते चले गए। हम भागते चले गए धन के पीछे, हम भागते चले गए बाहुबल के पीछे। धन और बाहुबल एक दिन नहीं रहने वाला, इसका भी ज्ञान कोई रचनाकार ही कराता है, जिसने कहा कि टुक हिर्सो हवा को छोड़ मियाँ मत देश विदेश फिरे मारा। कज्जाक अजल का, मृत्यु का लुटेरा, कज्जाक अजल का लूटे हैं दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बधिया भैंसे बैल शुतुर, क्या गौना पल्ला सरबारा। क्या गेहूँ चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। आपका धन आपके साथ नहीं जाएगा, आपका बल आपके साथ नहीं जाएगा, आपके संबंधियों का बड़ा कुनबा आपके साथ नहीं जाएगा, आपका विचार आपके साथ जाएगा। और वह विचार आपके साथ भी जाएगा, विचार आपकी संततियों के लिए छूट भी जाएगा। आपकी करुणा आपके साथ जाएगी, स्मृतियों में शेष रहेगी, और वह करुणा हस्तांतरित होकर आप पीढ़ियों के बीच भी रह जाएगी। शब्दों में आपने उसको साधा है, आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से सांस्कृतिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बिहार के राजनेताओं को, बिहार के नागरिकों को, बिहार के समस्त बुद्धिजीवियों को ही नहीं, बिहार के आम जन को भी सोचने समझने की जरूरत है। जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लड़ने वड़ने वाले लोगों को पक्षियों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, रचनाकारों के पास जाने की आवश्यकता है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे, कुदरत दे सब बंदे। एक ही ईश्वर की, एक ही प्रकृति की, एक ही ब्रह्म की हम संततियाँ हम यहाँ आकर बट जाते हैं। कभी हिंदू हो जाते हैं, कहीं मुसलमान हो जाते हैं, कहीं अगड़ा हो जाते हैं, कहीं पिछड़ा हो जाते हैं। हम अगड़ा हो जाते हैं तो उसमें भी विभिन्न जातियों में विभाजित हो जाते हैं। हम पिछड़ा होते हैं तो उसमें भी पिछड़ा हो जाते हैं। राजनीतिक काकाओं के द्वारा पिछड़े को भी अति पिछड़ा, दलित को भी महादलित के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। साहित्य, संस्कृति, कला कोई विभेद नहीं मानता है। और
इसके समंजन में, सामंजस्य में, समन्वय में, जिसका समन्वय तुलसीदास ने किया। तुलसीदास की राम कथा बढ़ती है किसके माध्यम से? राम कथा का पहला वक्ता कौन? याज्ञवल्क्य है। याज्ञवल्क्य उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के आश्रम में राम कथा कहते हैं। हमारा पूर्वज ऋषि कहता है, याज्ञवल्क्य कहता है। गोस्वामी तुलसीदास जब रामचरितमानस का उन्होंने निर्माण कर लिया, उनकी इच्छा हुई, गोस्वामी तुलसीदास की इच्छा हुई कि मैं उस मिथिलांचल की भूमि पर जाऊं जहां जगत जननी जानकी प्रकट होती है, जिसको आत्मसात करने के लिए अवध की संस्कृति राम के माध्यम से प्रस्तुत हो जाती है, जहां दस्युओं का, जहां राक्षसों का, जहां आतंकवादियों का गढ़, जहां राक्षसों का, दस्युओं का गढ़ ध्वस्त करते हुए, आतंकवाद के किलों को ध्वस्त करते हुए, कड़ाते हुए राम के माध्यम से विश्वामित्र बढ़ते चले जा रहे हैं। अवध की संस्कृति आती है, मिथिलांचल की संस्कृति को आत्मसात करती है, गले लगाती है, उसके साथ पाणी ग्रहण करती है। गोस्वामी तुलसीदास, हम इसी में देखते हैं, वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि उस समय वैशाली भी आए थे, वैशाली में रुके थे, वैशाली में अतिथि सत्कार हुआ था, वैशाली की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को राम ने देखा था। वह राम कहीं न कहीं से प्रेरित हुए होंगे वैशाली की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को देखकर। और जब राम राजा बने थे और जिस राम राज्य की स्थापना की वे बात करते थे वहाँ जाकर, और जिस राम राज्य की स्थापना की परिकल्पना को साकार करने की ओर अग्रसर हुए थे, कहीं न कहीं किशोर वय में देखे गए वैशाली के प्रजातांत्रिक सुव्यवस्था के साथ ही साथ यहाँ के गणराज्य का भी प्रभाव रहा होगा। तभी तो उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना की और राम राज्य की स्थापना करने की ओर अग्रसर हुए थे। तो हमारे बिहार ने प्रकारांतर से हर क्षेत्र में प्रभावित किया है, बिहार से बाहर के भी प्रांत को, बिहार से बाहर की भी संस्कृति को और संपूर्ण संसार को भी। गोस्वामी तुलसीदास आए, रामचरितमानस के साथ आए, रामचरितमानस का पाठ करने की दृष्टि से आए। वे मिथिलांचल की ओर बढ़ने लगे। एक छोटे से जनपद में रुक जाना पड़ा। वहाँ एक ऐसे पुरुष थे जो अपने आप को जनक के रूप में मानते थे और सीता को अपनी बेटी के रूप में, और लगातार सीता विवाह के उपरांत उन्हें ज्ञात हो गया था कि रावण ने सीता का हरण कर लिया है, सीता दुख में है, सीता विपत्ति में है। लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास उनके पास गए, उनका देवत्व देखकर, उनकी करुणा देखकर, उनकी सांस्कृतिक चमक देखकर और सीता के प्रति अनन्य निष्ठा को देखकर, और राम को दामाद के रूप में वे स्वीकारते थे। जब जनक के ही वे प्रतिरूप थे, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि मैंने रामचरितमानस का सृजन किया है, राम कथा रामायण में है, लेकिन यह रामचरितमानस है और आप इसमें देखें। कुछ ही छंदों का पाठ किया होगा, लगातार अश्रुपात, वह जनक के स्वरूप जिनके समक्ष तुलसीदास वाचन कर रहे थे, अश्रुपात करते रहे। उन्होंने कहा कि सीता का वियोग, सीता की पीड़ा मुझसे असह्य है, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुलसीदास भी उनके साथ रोते रहे, उनकी भावुकता को देखकर, उनकी उस निष्ठा को देखकर, बिहार की इस संस्कृति को, मिथिलांचल के तिरहुत की संस्कृति को देखकर, कि अपनी बेटी को के प्रति, अपनी उस बेटी के प्रति जो उनकी जाया नहीं है, उनकी आत्मजा नहीं है, वह उस जनपद की बेटी है, वह राजा जनक की बेटी है। लेकिन आज का आदमी, तुलसीदास के समय का आदमी, जब वह श्रवण करता है तो लगता है कि मैं ही जनक हूँ, वह काल मेरा है, वह सीता मेरी बेटी का अपहरण। यह होता है आत्मलीनता, यह होती है आत्मलीनता, यह होता है आत्मसात कर लेना किसी भी स्थिति को, संवेदना को, व्यक्ति की मन स्थिति को।
तुलसी लौट गए थे, आगे नहीं बढ़ सके। तुलसी को संपूर्ण बिहार की, मिथिलांचल की, तिरहुत की इस सांस्कृतिक चेतना की करुणा का एहसास हो गया था, उसकी अनुभूति हो गई थी, उनकी चेतना झंकृत हो गई थी, वापस लौट गए थे। तो हम अनेक महापुरुषों को देखते हैं। राम की शक्ति पूजा महाप्राण निराला लिखते हैं, उसमें जानकी का स्मरण है। जानकी का स्मरण हमारी संस्कृति का स्मरण है, हमारी धरती का स्मरण है, हमारी चेतना का स्मरण है। और इसका स्मरण कराते रहे हमारे रचनाकार। हम बिहार की केवल साहित्य सर्जना में नहीं, हम केवल सांस्कृतिक चिंतन में नहीं, हम कला की जो विभिन्न प्रस्तुतियां हैं, भित्ति चित्र हैं, रेखा चित्र हैं, फिर हम संगीत में आए, नृत्य में आए। आज भी जो हमारे लोक नृत्य हैं, हम जट जटिन के माध्यम से जिस कलात्मकता को साध कर एक प्रेरक लोक संदर्भ को, जिसमें दाम्पत्य का वह आत्मीय सुख है, नोक झोंक भी है, झड़प भी है, लेकिन अटूट प्रेम का बंध है, उसकी संस्कृति के माध्यम से प्रस्तुति की जाती है, नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। आज भी लोक गायकों के कंठ में, जब लोक गायक के कंठ प्रस्तुत होते हैं तो उतराता है पूरा का पूरा अंचल। हम भूल नहीं सकते हैं भिखारी ठाकुर के अवदान को, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न भिखारी ठाकुर, और उन्हें समाज को प्रेरित करने के लिए उनके भीतर एक कबीर था, उनके भीतर गोस्वामी तुलसीदास थे, उनके भीतर विभिन्न सांस्कृतिक कर्म की जो संचेतना होती है वह उनके भीतर थी। लेकिन आज दुर्भाग्य यह कि कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत की बुनियाद से उखड़ते चले गए लोग। हम गुरुकुल की परंपरा को भूल गए, हम ऋषि से कटते चले गए, हम चमक दमक में फंस गए, हम कन्वेंट के संसार में फंस गए। कन्वेंट के संसार में हम इसलिए फंस गए कि हमारी जो सरकारी शिक्षण व्यवस्था है वह बच्चे को स्वाभिमानी नहीं बना रही है, बच्चे को आत्मज्ञानी नहीं बना रही है, बच्चे को सुविधा के नाम पर, बच्चे को खाद्यापूर्ति के नाम पर उसको रीढ़ विहीन हमारी सरकारी व्यवस्था कर रही है। समाज को जागृत होने की ज़रूरत है, समाज को सजग होने की ज़रूरत है। मैं फिर यही दिनकर का स्मरण करना चाहता हूँ। समर शेष है, यह कभी ही कहता है, यह कभी ही प्रेरणा देगा। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। हम रचनाकार वैचारिक आंदोलन पैदा कर सकते हैं, वैचारिक स्पंदन, उद्वेलन। हमारे भीतर आग है, हम आग आपको हस्तांतरित कर सकते हैं। मैंने कहा ना, विश्वामित्र लड़ सकते थे, विश्वामित्र अपने तप से, अपने मांत्रिक बल से विनाश कर सकते थे रावण के गढ़ को, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यह ऋषियों का काम नहीं, ज्ञानियों का काम नहीं, विद्वानों का काम नहीं, यह काम राजाओं का है कि अराजक शक्ति पर जीत वे प्राप्त करें, जनता से उनका जुड़ाव है। हम तो साधक हैं, हम तो राजा को भी प्रेरित करते हैं, जन मूल्यों की भी रक्षा की बात करते हैं, हम जन पक्षधरता की बात करते हैं, निरंकुश शासन के विरोध में हम ललकार भी प्रस्तुत करते हैं, और कहीं निरीहता है तो उसकी दैन्य अवस्था से ऊपर उठने के लिए उसके भीतर शौर्य और पराक्रम का भाव भी हम बढ़ते हैं। यह विचार देने का काम रचनाकार करता है। तो जो कोई भी समाज सेवी हो, रचनाकार से बराबर मेरा अपना मानना है, संस्कृति चिंतक से बड़ा, सांस्कृतिक व्यक्तित्व से बड़ा, संस्कृति कर्मियों से बड़ा, उसी संस्कृति कर्म के बड़े संसार में साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, बल्कि हम उसी परिवार में ले लेते हैं। आज आपके घर के मांगलिक अनुष्ठान में, वह हिंदू के हों, मुसलमान के हों, किसी भी जाति, किसी भी मजहब के लोगों का पर्व हो, बच्चे के जन्म में भी जिस हम कहते हैं कि यह अंग्रेजी बाजा है, यह ढोल पिपही का स्वर है, वह सब के सब कलाकार हैं।
वे अपने आप को फूंकते हैं, अपने आप को जलाते हैं और आप प्रसन्न होते हैं, आप गदगदायमान होते हैं, आप संतुष्ट होते हैं। आपकी मनोग्रंथियाँ जिसमें अहंकार है वे ग्रंथियाँ फटती हैं और उसमें वह कला की संवेदना हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो एक बड़ी जमात है हमारी जमात। आप जिस संगीत से प्रभावित होते हैं, जिस सीरियल से जुड़ते हैं, वे सब के सब रचनाकार और संस्कृति कर्मियों की प्रस्तुति है। हम आपसे तनिक भी कटे नहीं, आपकी सांसों में प्रविष्ट हैं हम, आपके लहू में घुल रहे हैं हम, आपकी हर धड़कन में हम हैं और हम ही को काटकर आप जिंदा रहने का सपना देखते हैं, हम ही को काटकर आप समग्र विकास की बात करते हैं। यह असंभव है। विश्व गुरु हमारे पूर्वजों के अवदान के कारण है, हमारे चिंतकों के कारण है, हमारे मनीषियों के कारण है, हमारे सांस्कृतिक पुरुषों के कारण है। इसी में महियसी भी है। आज दुर्भाग्य के साहित्य भी बढ़ता चला गया, दलित साहित्य, स्त्री साहित्य, जबकि साहित्य मनुष्य की बात करता है, मनुष्य से इतर समस्त प्राणियों की बात करता है। हम अपने प्राचीन साहित्य को देखें, हम अपने प्राचीन सांस्कृतिक चिंतन को देखें, जिसमें जोड़ने की परंपरा है, जिसमें काटने की परंपरा नहीं, जोड़ो जोड़ो, सबके हित की बात करता है। और वही सबके हित की बात करने वाला जो केवल आज परिवार के हित की बात करता है, दल के दलदल में जो फंसा हुआ है और दल के दलदल की राजनीति, उसका प्रपंच कैसा होता है। कल तक जो हमारे लिए उच्छिष्ट था, त्याज्य था, समाज का शत्रु था, विचार का विरोधी था, वह जो अराजक था, लेकिन जैसे ही उसने हमारी सत्ता को, हमारे छत्र को जैसे ही उसने स्वीकार लिया और जैसे ही वह हमारे बाजू में आने का निर्णय ले लिया, वह परम पावन हो जाता है, जैसे कल तक कुछ था ही नहीं। संपूर्ण का संपूर्ण रूपांतरण आपने कर दिया। यह रूपांतरण कर सकता है तो कोई बुद्धि कर सकता है, अंगुलीमाल का रूपांतरण। यह रूपांतरण रत्नाकर का कोई प्रबुद्ध व्यक्तित्व ही कर सकता है, साधक ऋषि कवि ही कर सकता है, और जो वाल्मीकि के रूप में रूपांतरित हो जाता है। अशोक का रूपांतरण, चंडाशोक अशोक का रूपांतरण कर सकता है, कोई चिंतक ही रूपांतरण कर सकता है। राजनीति के अंधमोह से ग्रसित धृतराष्ट्र यह परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कोई विश्वनायक कृष्ण कर सकता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कर सकता है, गोस्वामी तुलसीदास कर सकते हैं, सूर, तुलसी, कालिदास, वाल्मीकि, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद सिंह जैसा समर्थ रचनाकार सकता है, जो केवल वैचारिक उद्वेलन, हलचल, आंदोलन नहीं पैदा करता है, जो केवल क्रांति की फूंक नहीं मारता है। आज भी हम स्मरण करें, आज भी न जाने अब संस्कृति के इस दौर में जो भोजपुरी भाषा कितनी समृद्ध थी, हमारी बज्जिका भाषा कितनी समृद्ध है, मैथिली भाषा कितने, तमाम लोक भाषाएं किस समृद्धि को जी रही थी, किस वैभव और किस पराकाष्ठा पर। विद्यापति जैसा विश्व विस्तृत कवि हमारे इसी मिथिलांचल में हुआ है। एक से एक बड़े बड़े रचनाकार, जिस भोजपुरी में सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी, मोरो प्राण बसे हिम खोहरे बटोइया, आज उसी भोजपुरी भाषा का संस्कृति के नाम पर, संगीत के नाम पर कितना पतन हुआ है। यह चेतने की ज़रूरत है, समाज को जगने की ज़रूरत है, रचनाकारों को जगने की ज़रूरत है, बिहार के क्षत्रपों को सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि सही अर्थ में रचनाकार से बड़ा विद्रोही, रचनाकार से बड़ा क्रांतिकारी, कबीर से बड़ा क्रांतिकारी कौन भला दूसरा हो सकता है। जिस विचार को हम आयातित करते हैं, हम विदेश से, पश्चिम से, हम किसी को छत्रप मानकर आयातित कर लेते हैं उसकी विचारधारा को, लेकिन उस विचारधारा का दादा हमारे यहाँ पहले ही हो चुका है। कबीर से आगे कोई भी जन पक्षधरता, जन मूल्य और रूढ़ि भंजक विचारधारा संसार में दूसरी नहीं हो सकती है। तुलसीदास से बड़ा कोई भी सामंजस्य, समन्वय करता कोई भी दूसरा चिंतन नहीं हो सकता है। वैदिक ऋषियों, वैदिक सांस्कृतिक पुरुषों, वैदिक मनीषियों, वैदिक ऋचाओं के रचयिता कवियों से आगे संसार का कोई चिंतन नहीं गया है, जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव प्रस्तुत करता है, जो केवल सत्यमेव जयते ही नहीं कहता है, श्रमेव जयते भी कहता है।
तो हम उनके वंशज, हम बिहार के गौरव को याद करें। हर क्षेत्र में ज्ञान का कोई भी क्षेत्र हो, दर्शन हो, चिंतन हो, स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति देने का गौरव इसी बिहार को है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाते हैं तो एक विद्वान जाता है, एक साधु जाता है उस राष्ट्रपति भवन में। बिहार का वैभव जाता है जो अनुकरणीय है, जिसका व्यक्तित्व जो छात्रों के लिए प्रेरक है, जो राजनेताओं के लिए प्रेरक है, जो साधु चरित्र के लिए प्रेरक है। एक से एक बड़े लोग केंद्रीय सत्ता में भी कल तक जाते थे, प्रांतीय सत्ता में भी जाते थे। कहाँ तक नाम हम गिनवाएं, कहाँ तक नाम की श्रृंखला का हम स्मरण करें। इसलिए हमको है अभिमान देश का। यह देश तारव्य सा भी है, दंत्य सा भी है, और इसी में निहित है एक राष्ट्र का पूरा वैभव समेटे हुए बिहार, जिसकी कला, साहित्य, संस्कृति पराकाष्ठा पर कभी हुआ करती थी। हमको है अभिमान देश का, जिसका पांव पखारे सागर, गंगा भरे संवारे गागर, जिस पर सोए स्वर्ग वही तो, शीश मुकुट हिमवान देश का। हमको है अभिमान देश का। बार बार आते रहे बुद्ध, आते रहे। बुद्ध को ज्ञान यहीं मिला, बुद्धत्व की प्राप्ति यहीं हुई। बुद्ध बार बार इस मिट्टी को नमन करते रहे। बुद्ध ने बिहार को छोड़ा तो उनकी देह छूट गई। इसी बिहार से, जैसे जब राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था, राम की भी इच्छा हुई, राम का नाम लेकर पत्थर को, शिला को फेंका जाता था, समुद्र में तैरने लगता था। राम की भी इच्छा हुई, राम ने भी शिला उठाया, राम ने शिला फेंका, वह डूबने लगा। राम को बड़ा आश्चर्य हो, कहा कि मेरे नाम का लिखा हुआ शिला तैर रहा है और मैंने जिसको छोड़ा वह डूब गया। लोगों ने कहा कि जो राम से, जो वैभव से, मर्यादा से, ज्ञान से, शिखर से जो छूटता है वह। इसलिए हम अपनी संस्कृति का परित्याग नहीं करें, हम अपनी पारिवारिकता का त्याग नहीं करें। हमारे शब्द साधकों ने जो शब्द को मंत्र बना दिया है, हम महामृत्युंजय का जाप करते हैं, हम हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, हम रामचरितमानस का पारायण करते हैं, हम शुक्तियों में, उक्तियों में, संसद से लेकर विधानसभा तक, समाज से लेकर बड़े मंच तक पर हम महान पूर्वजों की ही वाणी को सुक्ति उक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब सत्ता अराजक हो जाती है, जब कुपथगामी हो जाती है, सत्ता कुपथगामिनी हो जाती है, तो महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की इन पंक्तियों को संसद में भी दोहराई जाती है कि कुपथ कुपथ रथ दौड़ाता जो पथ निर्देशक हुआ, लाज लजाती जिसके कृत्य उपदेशक हुआ है, बगर ने उड़ता है शील विनय परिभाषा, मनन रक्त मुख से देता जन को जीवन की आशा। जनता धरती पर बैठी है, नम में मंच खड़ा है, जो है जितनी दूर मही से उतना वही बड़ा है। यही विपर्य मानदंडम मानी बादल, तू भी ऊपर ही से सैन चलाता, तेरी बिजली राह दिखाती नहीं नहीं रे उतर रेत में। तो हम आह्वान करते हैं, बादल का आह्वान करते हैं रेत पर उतरने के लिए। हम धनपतियों का आह्वान करते हैं कि आए, वे फकीर के मौज में आए और जो दुर्बल है, असहाय है, अकिंचन है, उन तक अपनी सुविधा पहुंचाएं। हम ताकतवरों का आह्वान करते हैं, जो वृद्ध है, जो कमज़ोर हैं, जो लड़खड़ा रहे हैं, उनका संबल आप बने। ईश्वर ने हमें अगर मजबूती दी है, ईश्वर ने हमें अगर सबल बनाया है, ईश्वर ने हमें बने, हम समाज की भुजा बने, हम समाज के पांव बने। ईश्वर ने अगर हमें धनपति बनाया है तो यह संकेत है कि हे जन अर्जन से मुँह न मोड़, मिल सके जहाँ जितना न छोड़, घर भर ले सब कुछ जोड़ जोड़, पर यह तो का किस हेतु आए, बहुजन हिताए बहुजन सुखाए। लेकिन यहाँ स्वांत सुखाए और परिवार के सुखाए के लिए, पुत्राय सुखाए के लिए इतना लीन हो जाते हैं, तो हर धृतराष्ट्र का अंत हुआ है, धृतराष्ट्र समय का अंत हुआ है, महान सत्ता का समापन हुआ है। तो आज सुदृढ़, स्वर्णिम अतीत और हम क्या कहें, विशृंखल, भटका हुआ
अधोमुखी जो हमारा। फिर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा में आह्वान करते हैं कि आ बहु मिल के रो बहु सब भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो बिहार की यह जो दुर्दशा है, विचार के नाम पर, राजनीति के नाम पर, सामाजिकता के नाम पर, समाजवाद के नाम पर, साम्यवाद के नाम पर, आइए इन तमाम विचारधाराओं के सद्गुणों को आत्मसात करके, जब भारत से ही निकली हुई समस्त विचारधाराएं हैं, क्योंकि यह शिव का देश है, यह राम का देश है, यह कृष्ण का देश है। जीवन कुछ ऐसे जियो जैसे जिए फकीर, जीवन कुछ ऐसे जियो जैसे जिए फकीर, आँखों में शिवलोक हो मस्ती रहे कबीर। हम कबीर की मस्ती को जीने वाले, हम अकिंचन लोग हैं, लेकिन विचार से समृद्ध लोग हैं। हम विचार की ताकत देते हैं और हम जानते हैं कोरोना काल ने एहसास करा दिया है कि आदमी थोड़े में ही गुजारा कर ले सकता है। तो हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, इन ज़रूरतों की पूर्ति के लिए हमारे पास जो सीमित संसाधन हैं, उसी संसाधनों का हम अपने विवेक से लोभ मुक्त होकर उपयोग करें। और बाबा कबीर की आवाज़ में आवाज़, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सुमाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। राजनेता जो बहुत आसानी से कह देते हैं, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आपकी जुबान पर, आपकी आंखों में, आपके विश्वास में, आपके डगमगाते कदमों में भी ताकत देने की क्षमता किसी रचनाकार के पास है, किसी संस्कृति चिंतक के पास है। उसका आप उपयोग करते हैं, लेकिन उसको सबसे दुरुपयोगी प्राणी की तरह उसे हाशिए पर फेंकने का जो उपक्रम करते हैं, वह हाशिए का नहीं, मेन स्ट्रीम का, मुख्य धारा का वह व्यक्तित्व है। और जो देश, जो सत्ता, जो समाज संस्कृति से संचालित होता है, संस्कृति चेतना को आत्मसात करता है और अपने सांस्कृतिक पुरुषों का स्मरण करता है, वह देश कभी भी पतन के गर्त में, वह समाज कभी भी दिग्भ्रम की स्थिति में नहीं, और व्यक्ति कभी भी अधोमुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके साथ पूरी की पूरी मानवीयता है, मनुष्यता है, जीवंतता है, ताजगी है। हरी रहिए अगर जहाँ में तो इंसान किसान से, वरना कफन उठाइए उठिए जहान से। धरती को मनुष्य की ज़रूरत है, और पूर्ण मनुष्य बनने का ज्ञान, पूर्ण मनुष्य बनने की कला, उसका पूरा का पूरा कौशल कोई सांस्कृतिक पुरुष ही बतलाता है, कोई रचनाकार ही बतलाता है। तो बिहार जिसका कला, साहित्य, संस्कृति के क्षेत्र में गरिमामय महत्व था, वैश्विक महत्व था, उस महत्व को हम विस्मृत करके न जिएं। हम अपनी राजनीति को प्रेरित करें, हम सत्ता को, बिहार के अब सांस्कृतिक वातावरण को हम प्रेरित करें और उनको स्मरण दिलाएं, उस हनुमान की तरह जिन्हें अपनी ताकत का ज्ञान नहीं था। उसे एहसास कराएं कि तुम क्या नहीं थे, तुम्हारे महान पूर्वज, और तुम इस हीनता की अवस्था में, तुम इस वैचारिक शून्यता की अवस्था में तुम अपने को दीनहीन अकिंचन क्यों मान रहे हो? अकिंचन वे लोग हैं जो धन वैभव पर खड़ा होने के बावजूद अकिंचनों को दान नहीं देते हैं। वे लोग अति कमज़ोर हैं जो शारीरिक बल रखते हुए भी कमज़ोर के कंधे नहीं बन पाते हैं। वे वीर नहीं हैं, वे अराजक हैं, समाजद्रोही हैं। वीर वह है जो विचारों की आग पैदा करके कड़कड़ाती हुई ठंड में भी आपको ऊष्मावान बना देती है। वह वीर है, वह ऊष्मावान बनाने वाला वीर है। वह आपको आपके बल का ज्ञान कराने वाला वीर है। शिवा को सराहो या सराहो छत्रसाल को, हम शिवा की सराहना करें या छत्रसाल की सराहना करें, हम, लेकिन दोनों को प्रस्तुत जिस भूषण ने किया है, आज उनका शौर्य पराक्रम जीवित है तो किसी भूषण के माध्यम से, राम हमारी चेतना में बसे हुए तो किसी वाल्मीकि और तुलसी के माध्यम से। और यही समाज के लिए प्रेरक है, आदर्श भाई के लिए प्रेरक है, आदर्श परिवार के लिए, आदर्श पत्नी के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, आदर्श राजा के लिए। ये सब के सब मार्ग हमारे पूर्वजों ने बतलाए हैं, सांस्कृतिक पुरुषों ने, शब्द साधकों ने।
ज्ञान वैभव की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए उन तपस्वियों ने जिन्होंने अपना सर्वस्व परित्याग किया, लेकिन सर्वस्व परित्याग किया लेकिन अंतर यात्रा उनकी चलती रही। बहिर् यात्रा से ज़्यादा, बाह्य चकाचौंध से ज़्यादा अंतर के आलोक पर उनका विश्वास था। और मनुष्य का होना उसके अंतर आलोक के कारण है। उसकी भीतरी यात्रा कितनी मजबूत है, उसकी मानसिकता कैसी है, उसकी अंतर्वृत्तियों में किन किन तत्वों का समावेश है, करुणा, दया, स्नेह, प्रेम, ममता, क्षमा, यह है तो स्वाभिमान भी है, शौर्य भी है। हम स्वामी विवेकानंद को, जो विवेकानंद भारतीय ज्ञान वैभव पर खड़ा होकर एक अकिंचन साधक का शिष्य बनकर, रामकृष्ण परमहंस देव का, जिन्होंने सर्व धर्म का साक्षात्कार किया था, ईश्वर, अल्लाह, गॉड सबका आत्म साक्षात्कार किया था, उन्होंने जीवन के सत्य को, जीवन के मर्म को और आदमी की विराट सत्ता को समझा था, उन्होंने ईश्वरत्व को आत्मसात किया था। और उनका वही शिष्य अग्नि चेतना लेकर, अग्नि धर्म लेकर जब विश्व धर्म संसद में जाता है तो सारे संसार का ज्ञान, सारे संसार के धर्मावलंबी, सारे संसार के पोंगा पंडित दोलायमान हो जाते हैं। और वह विश्व विजेता धार्मिक क्षेत्र में बना हुआ, तो सही विश्व विजेता वह है। सिकंदर विश्व विजेता नहीं हो सकता है। भूखंड को अपनी तलवार के बल पर जीतने वाला कभी भी विश्व विजेता नहीं हो सकता है। विश्व विजेता ज्ञान के माध्यम से जो दिग्विजय यात्रा करता है वह होता है। विश्व विजेता हमारे वैदिक ऋषि हैं, वाल्मीकि हैं, सूर है, तुलसी है, कालिदास हैं, ये सब के सब विश्व विजेता हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व विजेता है, नजरुल इस्लाम विश्व विजेता है, सुब्रमण्यम भारती विश्व विजेता है। ये सारे के सारे जिनके भीतर साहित्य के तत्व है, जिनके भीतर शब्द ब्रह्म खड़ा है, जिनके भीतर एक ही साथ लय प्रलय की स्थिति चलती है और प्रलय से लय और लय से प्रलय, आचार सृजन और निर्माण दोनों कि कोण पर खड़ा होकर, शीर्ष पर खड़ा होकर निरंतर गढ़ते रहते हैं। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला के शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। हम मनु और शत्रुपा को जानते हैं मनुस्मृति के माध्यम से, हम उसको जानते हैं कामायनी के माध्यम से। एक रचनाकार ही हमें हमारे अतीत के वैभव का ज्ञान कराता है। हमारी संस्कृति ही लोक में कितना बेहतर रचा बसा हुआ है, लोक की कितनी समृद्ध परंपरा है, और जो लोक संस्कृति में जीवित है वह कभी विनष्ट नहीं हो सकती है। जो लोक संस्कृति में जीवित है उसका कभी विनाश नहीं होता है। लोक संस्कृति में जीवित है आज भी पारिवारिकता, आज भी सद्भावना, आज भी भाईचारा, आज भी सांगीतिक वह परंपरा जिसमें एक साथ लोग अलाव तापते थे। गांव में आज भी लोक में एक कोने में धुआं उठता है तो दूसरे कोने तक उस धुएं की गंध तैरती हुई पहुंच जाती है। लेकिन शहरीकरण में यही शहरीकरण अपसंस्कृति है। शहर में गांव की सामाजिकता उतर जाती है तो शहर का वैभव बढ़ जाता है, और गांव में शहर का काइयापन, शहर का वह चरित्र कि हम पड़ोसी के मरण को भी, उसकी चीख को भी सुन नहीं पाते हैं। हम कोठड़ियों में बंद होकर केवल अपने निजीपन को जीते होते हैं। तो इस निजीपन से उबरने की, इस निजीपन को सर्वजन में प्रस्तुत होने के लिए, रूपांतरित होने के लिए आह्वान करता हुआ हमारा बिहार का अनेक महान पुरखा और उन पुरखों का स्मरण करते हुए हम समस्त बिहार वासियों से ही नहीं, संपूर्ण देशवासियों से बिहार की ताकत, मैंने पहले ही कहा कि किस किस क्षेत्र में अपने महापुरुषों का, यहाँ कोई लोकनायक जयप्रकाश नारायण खड़ा हो जाते हैं तो संपूर्ण दुराचरण की राजनीतिक ताकत का परिवर्तन कर देते हैं, निरंकुश सत्ता को पदच्युत कर देते हैं। तो यह बार बार जब कभी भी बिहार अपने पूर्वजों के शौर्य पर, पूर्वजों के ज्ञान पर खड़ा हुआ है तो एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। आइए हम नव बिहार के निर्माण में अपने सांस्कृतिक व्यक्तित्वों का स्मरण करें। 1000 वर्षों के बाद कोई दरिंदा जीवित नहीं रहता है, कोई धनपति जीवित नहीं रहता है, कोई बाहुबली नहीं जीवित रहता है। विश्व विजयी गामा पर भी जब प्राकृतिक कोप हुआ था
वह लकवा से ग्रसित हो गया था तो मक्खियाँ नाक में प्रवेश करती थी, लेकिन जिसको अपने शरीर के बल का अहंकार था, इतनी ताकत नहीं प्राकृतिक कोप के कारण रह गई थी कि नाक में घुसती हुई मक्खियों को उसकी उंगलियां उसके हाथ उठकर भगा सकें। तो ताकत आज है, कल नहीं रहेगी। धन आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन ज्ञान वैभव आज है, कल भी रहेगा। और ज्ञान से संचालित होने का अर्थ है कि मूल्य और मनुष्यता विचार के साथ आप संचालित होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बिहार का यही स्वाभिमान है। बिहार का स्वाभिमान हमारा गौरवशाली अतीत है, हमारा सांस्कृतिक वैभवशाली वर्तमान है, हमारा सहकार का और साझेपन का भाव है। इन्हीं शब्दों के साथ बिहार स्वाभिमान पर आपसे संवाद करते हुए मैं अतिशय सुख को अनुभूत कर रहा हूँ। और इस अंधकार के समय में आप अपने आलोक को साध कर सूरज की तरह दे दीप्यमान हो। सूरज वही जो 24 घंटा जलता रहता है, भले ही एक भाग में अंधकार हो जाए लेकिन दूसरे भाग को आलोकित करता है। फिर रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, सुबह फिर आएगी। इसलिए आज यह कोरोना का काल, यह अपसांस्कृतिक का दौर, कटी बहुत संकट की रातें, रात कटेगी भी यह भी, यह संकट का दिन भी, यह संकट का समय भी, यह अपसंस्कृति का दौर भी खत्म होगा, बशर्ते विवेकानंद की चेतना को आत्मसात करके, विवेकानंद के शौर्य, पराक्रम और ज्ञान को आत्मदीप्त करके आप खड़ा हों और एक दूसरे को जोड़ें। और विवेकानंद की इस उपनिषदीय जो विचार सरणी है कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मैं कहता हूँ उठो जागो और बढ़ो, गहकर निर्भय सत्य मनुर्भव उद्घोष करो, समझो जीवन लक्ष्य। महाभारत की शुरुआत ही मनुर्भव से होता है, मनुष्य बनो से होता है। और इसका ज्ञान, इसका सूत्र, इसका बल, इसका वैभव, यह संपत्ति हमें कोई व्यास प्रदान करता है। इसलिए हम मनुष्य बने, मनुष्य बने, मनुष्य बने। आप मनुष्य बन जाएंगे तो सब कुछ आपके आसपास चलेगा। सबका मालिक एक है, कहने वाले के पीछे सारा संसार चला। इसलिए आइए हम उन महापुरुषों का अनुसरण करें जो महापुरुष सुपथगामी रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ फिर शुभकामनाएं देता हूँ इस अंधकार के समय में, जबकि उजड़े गांव शहर है, चलती फिरती लाशें, कुछ पागल अब भी मरघट में जीवन मूल्य तलाशे, सांस सांस भर मुर्दे को अब जीवन ढोता है, कैसे कह दे मन के अंदर क्या क्या होता है। एक संस्कृति कर्मी के मन के भीतर न जाने कितना ज्वार उठता रहता है, कितना उद्वेलन होता रहता है। इस समुद्र का मंथन कीजिए, इससे विष ही नहीं तलखी में विष निकल जाए, लेकिन अमृत यहीं से निकलेगा, चांद यहीं से निकलेगा, धनवंतरी यहीं से निकलेंगे, ऐरावत यहीं से निकलेगा, उच्चई सरवा यहीं से निकलेगा, पांचजन्य यहीं से निकलेगा, यहीं से चांद भी निकलेगा, यहीं से आपके पास क्या क्या नहीं निकलेगा, सारे के सारे रत्न निकलेंगे। इन रत्नों को स्वीकारिए और शिव की तरह विष को गले में रखकर संसार को प्यार बांटते चलिए। शिवत्व से भरा हुआ यह पवित्र सावन मास, जबकि आसमान भी लगातार प्रफुल्लित होकर बरस रहा है, इस बरसते हुए समय में, इस पवित्र सावन मास में शिवत्व को हम स्वीकारते हुए, शिवत्व को आत्मसात करते हुए, आइए हम अपने महान अतीत को, स्वर्णिम अतीत को स्मरण में रखते हुए, स्वर्णिम अतीत को विरासत के रूप में संभालते हुए, हम अपनी पीढ़ियों के लिए, हम अपनी आती हुई संततियों के लिए उस बेहतर को हस्तांतरित करने का संकल्प लें जिस बेहतर को हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए सौंपा है। हमें अधिकार नहीं है कि हम उसे विनष्ट करें। इसलिए दास कबीर जतन से ओढ़े ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़े ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। शब्द का साधक ज्यों का त्यों सत्य को रख देता है आपके लिए, अपने प्रांत के गौरव के लिए, देश के उन्नयन के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपका शौर्य जगे, आपका पराक्रम जगे, आपकी संवेदना जगे, आपका भाईचारा जगे और आपके भीतर की निडरता भी जगे, जिस निडरता में नचिकेता
यमराज के पास पहुंचकर मृत्यु क्या है का रहस्य जानने के लिए पहुंच गया। जिस निडरता के कारण सावित्री यमराज के पीछे पीछे चली जाती है और अपने अर्ध बल को मरे हुए पति सत्यवान को भी मृत्यु के जंगल से छुड़ाकर, तो हमारी स्त्री ताकत यह है। तो आज भी सावित्री स्त्रियों में जीवित है, आज भी सीता जीवित है, और यह जीवित रखने की संजीवनी हमारे रचनाकारों ने प्रदान की है, हमारे सांस्कृतिक व्यक्तित्वों ने प्रदान की है, जो संस्कृति कर्म के विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से नृत्य, संगीत, चित्र, नाटक के माध्यम से प्रस्तुति देकर समाज को उद्वेलित करते हैं, स्पंदित करते हैं, उद्बोधित करते हैं, जागृत करते हैं, और उस चेतना को पराकाष्ठा पर ले जाने की, एक शिखर यात्रा की ओर ले जाने की, और उसके भीतर के राक्षसत्व को दूर करते हुए देवत्व का आह्वान करने का काम हमारे पूर्वज की जो सौंपी हुई विरासत है, उसी विरासत पर आज भी संस्कृति कर्मी कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और अंत में हम स्मरण करते हैं, हम अपनी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं डॉक्टर शिवदास पांडे जी के प्रति। राजेंद्र जी उनके को गुरु मानते थे, मित्र भी थे, तो गुरु की जयंती है और आज ही शिष्य की पुण्यतिथि है, तो यह संधि वेला है। जीवन और मरण सहोदर हुआ करता है। माँ की कोख से ही, हमारे जन्मते ही, प्राणी मात्र के जन्मते ही मृत्यु भी उसके साथ लग जाती है। जब मौका मिलता है मृत्यु अपनी चपेट में, तो मृत्यु भी सत्य है, जीवन भी सत्य है, और हमारी निरंतरता में शाश्वत मूल्य हो तो हमारा होना भी सत्य है। धन्यवाद।